इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। हमारा बड़ा सौभाग्य है 2019 में आचार्य श्री ने हमारे को चतुर्मास 2019 का चतुर्मास हमारे को प्रदान किया। और उसके बाद जब चतुर्मास में के बीच में ही महाराज श्री के ने और समाज ने भी विनती की कि मंदिर जी में पार्श्वनाथ भगवान की एक छोटी प्रतिमा होनी चाहिए। 2 प्रतिमा पहले विराजमान थी पर वो हिला नहीं सकते, तो उनको अपने मतलब स्थिर थी एक जगह। तो हमने भी कहा कि भाई एक प्रतिमा होनी चाहिए, जैसे रथ यात्रा वगैरह निकालते हैं उसमें ले जाने के लिए। तो उस टाइम जो है ना एक वासुदेव भगवान और क्या नाम अमूल पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का पंचकलनक आचार्य श्री के सानिध्य में हमने 2020 में कराया था। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है और आचार्य श्री के पास हम निरंतर आते रहते हैं और विनती करते रहते हैं, पर आचार्य श्री हमको टाइम नहीं देते। ये हमारे बड़े वो है। हम जब भी कहते हैं कि आचार्य श्री सेक्टर 3 चलो, हाँ सोचूँ हाँ देखूँ हाँ, तो पता नहीं वो शुभ दिन कब आएगा। अब मैं आचार्य श्री बात करता हूँ, चतुर्मास के बाद आप जो है ना अपने रोहिणी सेक्टर 3 के लिए समय निकालिए। आप सब जो है ना सब सो गए हैं, उनको जगाना आपको बहुत ज़रूरी है। समाज पूरा सोया पड़ा इस टाइम, जो है ना चतुर्मास में जागा था, फिर कभी चतुर्मास कराएंगे आपका, फिर जाएंगे। पर आप जो है ना चतुर्मास के बाद आप जो है ना हम सब निवेदन करते हैं आपसे, चतुर्मास के बाद थोड़ा समय हमारे लिए निकालिए। पार्श्वनाथ भगवान की कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है। शक्कर मिला शक्कर मिले, टक्कर मिला टक्कर मिले। कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है। शक्कर मिला शक्कर मिले, टक्कर मिला टक्कर मिले। और नहीं तो आजमा कर तू भी देख ले। जमाना क्या है, जमाना बदल गया। पहले के जमाने में लोग भलाई करते थे, फलश्रुति पहले के जमाने में लोग भलाई करते थे, फलश्रुति मलाई खाने को मिलती थी। लेकिन आज के जमाने में इंसान भलाई करने से भी डर रहा है, क्योंकि भलाई करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आप किसकी भलाई कर रहे हो, किसके साथ में आप अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हो। क्योंकि कोई व्यक्ति रास्ते में बैठा हुआ है,
आपने उसको लिफ्ट दे दी। क्यों? जिस रास्ते पर आप जा रहे थे उस रास्ते पे अब खड़ा था, आपने उसको लिफ्ट दे दी। 3-4 किलोमीटर दूर आप गए, आपको गाली पड़ने लग गई। क्यों? वो कहने लगा कि मैं लिफ्ट लेने नहीं आया था, मेरा कोई जानकार आ रहा था, मैं उसको उतारने के लिए आया था। इसलिए भलाई भी सोच समझ के करो। भलाई करना मानव का स्वभाव है, वह हमेशा रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भलाई करना बंद कर दो, लेकिन भलाई कहाँ करना जरूरी है वह बताइए। भलाई कैसे करना जरूरी है उसको समझिए। आज वर्तमान में प्रत्येक जीव भला करना तो चाहता है, और भला करे ना करे वो यह जरूर चाहता है कि मेरा जीवन में भला हो। घर की बाहर दीवालों में क्या लिखा आपने? शुभ लाभ। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा शुभ भी हो और मेरा लाभ भी हो। क्या हो? मेरा शुभ भी हो और मेरा लाभ भी हो। लेकिन आपका जीवन में लाभ कैसे होगा? कभी आपने सोचा कि आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति कैसे होगी? लाभ कैसे होगा आपका? कुछ नहीं करना है, लाभ को उल्टा करो। क्या बनेगा? भला। लोगों का भला करना चालू कर दो, आपका लाभ अपने आप हो जाएगा। लोगों का भला करना चालू कर दो, आपके जीवन में लाभ अपने आप होना चालू हो जाएगा। कहती ना, कुछ पाने के लिए पहले आपको कुछ खोना पड़ता है। जिन मंदिर जाना है तो घर का मोह छोड़ना पड़ेगा, घूमने जाना है तो घर का मोह छोड़ना पड़ेगा, सत्संग में आना है तो परिवार का संग छोड़ना पड़ेगा। और जब इन सब चीजों में आ जाओगे तो आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। तो अब आप कहोगे महाराज जी आपने ही तो कहा है कि भलाई सोच समझ के कीजिए। भलाई बिल्कुल सोच समझ के कीजिए, क्योंकि दुनिया दुरंगी हो चुकी है। आपके मुंह पे कुछ और है और आपके पीठ पीछे कुछ और है। यहां आदमी आ रहा है तो जयकारा गुरुदेव का ऐसे ऐसे लगा रहा है कि इससे बड़ा दुनिया में कोई भक्त नहीं है, और लेकिन बाहर जाने के बाद क्या बताऊं, मजबूरी में आना पड़ता है। मजबूरी में मत आइए, मजबूरी में बिल्कुल मत आइए, बल्कि मजबूत होकर आइए। क्या है? मजबूरी में बताइए, मजबूत होकर आइए, क्योंकि जो मजबूर होते हैं वह मजदूर होते हैं। कौन? जो मजदूर होते हैं वह मजबूरी में होते हैं, और जो मजबूत होते हैं वह भक्त हुआ करते हैं। तो हम मजदूर नहीं, हम तो क्या है? भक्त हैं। मजबूती से आओ। ये मत सोचो कि मैं नहीं आऊंगा तो महाराज क्या सोचेंगे। अरे ये सोचो कि मैं नहीं जाऊंगा तो परमात्मा क्या सोचेगा। जिस दिन कोई कारण से मंदिर नहीं आ पा रहे तो उस समय ये सोचना कि हे भगवान, मेरे जीवन का कितना पाप कर्म का उदय है कि भगवान ने मुझे अपने सामने खड़े होने लायक भी नहीं समझा। अफसोस मनाना, ये मत सोचना कोई बात नहीं आज छूट गया तो कल कर लेंगे। पता नहीं दुनिया में क्या क्या छूटता जाएगा। एक बार जब मंदिर में भी कई तरह के लोग आते हैं, और मंदिर में आप बताओ, आप सबसे ज्यादा धर्मात्मा किसको समझते हो? मंदिर में आप लोग सबसे ज्यादा धर्मात्मा किसको मानते हो? बताइए मुझे। जो अभिषेक करता है, पूजा करता है, आहार देता है, माला करता है, जाप करता है, अनुमान यही परिभाषा है ना धर्मात्मा की। एक बार एक मंदिर जी में एक महिला सुबह 6 बजे पहुंची, और 6 बजे पहुंचने के बाद आंख बंद करके जाप में तल्लीन थी। हम लोग दर्शन करने गए, मेरी नजर वहां गई। मैंने कहा कितना अच्छा ध्यान लगाई है कि बिल्कुल कौन आ रहा कौन जा रहा बिल्कुल पता नहीं। 8 बजे के और करीब संघ शांति धारा के लिए पहुंचा, वो महिला वैसी बिल्कुल जाप में। 10 बजे के आसपास जब संघ आहार को गया, वो महिला बिल्कुल जाप में। अब मुझसे नहीं रहा गया। 6 बजे भी जाप कर रही है, 8 बजे भी कर रही है, 10 बजे भी कर रही है। मैंने कहा स्वस्थ तो है, स्वस्थ तो है ना। मैंने कहा इतने में मैंने मंदिर से माली से कहा कि आंटी जी कब तक जाप करती है ऐसे ध्यान में? बोले महाराज जी कब 12-1 बज जाए। अरे मैंने कहा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 आहार करके आया तब भी जाप में।
अब मैंने माली से कह दिया भैया जब ये जाप खत्म कर दे तो मेरे पास जरूर लेके आना। बोले महाराज जी आपका दरवाजा बंद हो जाए, मैंने सब खुल जाएगा, तू लेके आ, आज तो मिलूंगा इससे। जैसे तैसे 1:45 बजे वो महिला आई, माली परेशान होके आ रहा था, माली को तो रोटी खाना है ना। बोले महाराज जी ले आया इनको। मैंने कहा दादी जी बहुत अच्छी जाप कर रहे थे आप तो। बोले नहीं महाराज जी मैं कहाँ जाप करती, मैं तो बड़ी पापन हूँ और ये हूँ तमाम हूँ। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन 6 बजे से जाप लगा रहे हो, 1:30 बजे आपकी जाप समाप्त हुई, ऐसी क्या जाप कर रहे थे आप? बोले महाराज जी मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा बात बताओ मत बताओ, लेकिन जाप कौन सी जरूर बता देना। बोले महाराज जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे मंत्र जाप कुछ नहीं आती। मैंने सोचा जिसको मंत्र जाप नहीं आ रहा वो 6-6 7-7 घंटे जाप लगा रहा है, ये तो बड़ा कमाल हो गया। मैंने फिर पूछा कि मंत्र जाप नहीं आता तो करते क्या हो? बोले महाराज जी बस ये मत पूछिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अब जिस चीज का इंतजार मैं 5-6 घंटे से कर रहा हूं, जिस चीज का इंतजार मैं 5-6 घंटे से कर रहा हूं और वो आके कहते आप मत पूछिए, रिक्वेस्ट है। मैंने कहा थोड़ा सा बता दो। तो बोले महाराज जी मैं आपको बताती हूं, लेकिन एक निवेदन है। मैंने कहा बोलिए। ये बात आप किसी को बताना मत। क्या कहा? ये बात किसी को बताना मत। और ये बात मैं हर जगह बताता हूं, ये बात मैं हर जगह बताता हूं। तो मैंने पूछा ये बात तो छोड़ो, बताओ तो बात क्या है, करते क्या हो? बोले महाराज जी मैं तो महीने में 1 बार मंदिर आती हूँ, ओनली 1 टाइम मंदिर। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, 1 बार आओ, साल में करो, जाप क्या है? बोले जाप में कुछ जानते ही नहीं। तो मैंने कहा 5-6 घंटे करते क्या हो? बोले महाराज जी मुझे महीने में 1 बार एकांत स्थान चाहिए पड़ता है, महीने में 1 बार मैं बिल्कुल एकांत में जाना चाहती हूँ, घर में बिल्कुल एकांत नहीं है। तो मैंने कहा एकांत में क्यों जाना चाहते हो, कारण तो होगा। बोले महाराज जी मुझे पूरे घर की जिम्मेदारी है, मुझे रामू का बिल देना है, मुझे श्यामू का बिल देना है, दूध वाली के पैसे देना है, काम वाली के देना है, ड्राई क्लीन वाले के देना है। तो मैं क्या करती हूँ, आंख बंद करके हिसाब लगाती हूँ, कमलाबाई 27 दिन आई थी। आंख बंद करके हिसाब लगाती हूँ कि रामू जो है 2 दिन छुट्टी पर गया था, 3 दिन हम लोग बाहर गए थे, दूध वाले से दूध ले लिया था, 5 दिन अखबार वाले से मत। तो मैंने कहा 6 घंटे लग जाते हैं, ये तो 10-20 मिनट का काम है। बोले महाराज जी उम्र का कोई भरोसा नहीं है, उम्र का कोई भरोसा नहीं है, तो अगले महीने की भी तैयारी पहले के रखती हूँ दिमाग में, ये अगले महीने की तैयारी भी कर लूं। और लोग क्या सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे, मेरे जैसा कंफ्यूज हो गया। तो कहती ना माला करने वाला परमात्मा की माला कर रहा हो जरूरी नहीं है, माला करने वाला माल की प्राप्ति के लिए भी कर रहा हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार एक भजन कर चल रहा था कि तुम तो बने, एक भजन है, तुम तो बने बीतरागी हमको कब बनाओगे। तो लोग भजन गा रहे थे, तुम तो ठहरे बीतरागी हमको कब बनाओगे। मैं जा रहा था, अब भाई कान तो है, अब लोग महाराज जी अब ये सुनते हो गया, अब कान में तो आवाज आएगी ना, अब इतनी जोर से आप चिल्ला के बोलोगे तो बाजू में आवाज तो आएगी, मुझे बोलना पड़ेगा। तो भजन चला था, तुम तो बने बीतरागी हमको कब बनाओगे। एक आदमी दूसरा भजन गा रहा था, तुम तो बने बीतरागी, तुम तो बने बीतरागी हमको बितरागी कब बनाओगे, तुम तो बने बीतरागी हमको बितरागी कब बनाओगे। क्या कह रहा था कि तुम तो बने बीतरागी हमको बितरागी कब, बित मतलब पैसा, कि हमको बितरागी कब बनाओगे। भजन चल रहा है कि तुम तो ठहरे बीतरागी हमको कब बनाओगे, और वो भजन गा रहा है कि तुम तो ठहरे बीतरागी हमको बितरागी कब बनाओगे। ऐसे ऐसे लोग संसार में, कोई बात नहीं, आज बितरागी बनने के चक्कर में आ रहा है, कल बीतरागी बनने के लिए आएगा। आज बितरागी बनने के लिए आ रहा है, कल बीतरागी बनने के लिए आएगा। आज नकली माला करने आ रहा है, कल जाकर असली माला करने आएगा। कम से कम जिन मंदिर में तो आ रहा है, लेकिन आप लोग चालू मत हो जाना। ये तो बोले महाराज ने कह दिया आप तो असली करने आते हो, जो नकली करने आता उसके लिए, ये तो लोग चालू हो जाएंगे कल से। भलाई एक ऐसी चीज है जो हर कोई कभी भी कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना भलाई हमेशा उस इंसान की करो जो भलाई करने लायक है। आज उस डाल पे बैठने का प्रयास कीजिए जो डाल सुरक्षित है, उस डाल पे मत बैठो जो डाल को काटा जा रहा है, फिर दोष डाल को दोगे। कहते हैं ना, एक वो है कि नाच ना जाने, एक कहावत थी कि नाच ना जाने मैदान तिरछा। क्या था? नाच ना जाने मैदान तिरछा। अब नाच आता नहीं है, मैदान को दोष दे रहा है, अरे तुझे तो आना चाहिए। नाचने वाला अपने आप मैदान ढूंढ लेता है, भोजन बनाने वाला अपनी आप रसोई ढूंढ लेता है, बोलने वाला अपने बीच में बोलने लग जाता है। अब हमारे खुद के अंदर कमी, हम दूसरे को दोष दे रहे हैं।
दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को दोष देने का प्रयास करें। दूसरे के नहीं बल्कि अपने अंदर के अवगुण खोजने का प्रयास करें, क्योंकि जो आपको मिल रहा है कईयों को तो उसको भी प्राप्ति के लिए बहुत कठिन हो रहा है। जो आपको मिला है कई तो उसको पाने के लिए तरसते हैं, भटकते हैं, तो भी नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अपने जीवन में यही प्रयास करें कि शक्कर मिले ना मिले, शक्कर किसी को दो ना दो, लेकिन टक्कर तो मत दो। टक्कर समझते हो? टक्कर समझते हो? टक्कर क्या होती है? टक्कर मतलब क्या होता है? कोई दीवार से टकरा जाना, कहीं कहीं जाना, कहीं कहीं जाना, कहीं कहीं जाना। तो क्या कहते हैं? शक्कर मिले ना मिले कोई बात नहीं, टक्कर ना मिले ऐसा काम करना है, क्योंकि जीवन में एक बार टकराव हो जाता है तो फिर कभी जीवन में ठहराव नहीं हो पाता। जीवन में जब एक बार टकराव हो जाता है तो फिर जीवन में कभी ठहराव नहीं आ पाता। यदि किसी व्यक्ति ने आपको कभी कुछ गलत बोला है, वो लाख अच्छा बोल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में तो आएगा इसने गलत बोला था। पूरी खिचड़ी में, खिचड़ी समझते हो किससे बनती है? चावल की भी किस्मत है, दाल में मिलती है तो खिचड़ी बन जाती है, चंदन में मिल जाती है तो माथे पे लग जाता है। चावल भी है, किस्मत है अपनी अपनी। तो पूरी खिचड़ी 100-150 ग्राम 200 ग्राम होती होगी, उसमें लोग चावल और दाल नहीं ढूंढते। क्या ढूंढते हैं? कंकड़ ढूंढते हैं। पूरी खिचड़ी में क्या है? कितनी सारी दाल, कितनी सारी चावल, टमाटर मटर, पता नहीं क्या क्या होगा। मुंह में पानी मत लाना कि खिचड़ी के अंदर क्या है कि चावल दाल टमाटर मटर मिर्ची पता नहीं क्या क्या होगा। लोग उसको नहीं देखते हैं, बल्कि खिचड़ी में 2-4 कंकड़ है, आदमी उसको खोजता है। तो ये बुराई ढूंढने वाला आदमी ऐसा ही होता है कि मानव में अच्छा ही नहीं ढूंढ रहा है बल्कि बुराई ढूंढ रहा है। तो अच्छा ही ढूंढने का प्रयास करें, जीवन का कल्याण करें, यही मंगल शुभभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।